जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे समर्पण की, उस स्थिति की जहां मनुष्य और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती। समर्पण का अर्थ क्या है? बहुत लोग सोचते हैं मंदिर जाना, पूजा करना, दीप जलाना, यही समर्पण है। पर नहीं, समर्पण क्रिया नहीं, भावना है। यह तब शुरू होता है जब मनुष्य कहता है, अब जो भी हो प्रभु, सब तेरी मर्जी से हो। जब अहंकार खत्म होता है, देखिए, संसार में हर दुहक की जड़ मैं है। मैंने किया, मेरे साथ हुआ, मैं क्यों। और भगवान कहते हैं, जब मैं मिटता है तभी मैं हूं प्रकट होता है। कबीरदास जी ने कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना ही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। यानी जब तक हम मैं में बंधे हैं, भगवान नहीं दिखते। जैसे सूरज सामने है पर आंखों पर पर्दा है, तो प्रकाश कैसे दिखेगा? बस वही पर्दा है, अहंकार का। समर्पण का अर्थ नियंत्रण छोड़ना। हम जीवन में हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, नौकरी, परिवार, भविष्य, पर सच पूछिए तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। समर्पण का मतलब है भगवान पर भरोसा रखना, यह मान लेना कि जो भी होगा वही मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। तो जैसे बच्चा मां की गोद में सो जाता है, उसे परवाह नहीं होती कि रात में क्या होगा, क्योंकि उसे भरोसा है कि मां गिरने नहीं देगी। वैसे ही जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है, वो कभी नहीं गिरता। भक्त और भगवान का संबंध भक्ति केवल नाम जपना नहीं है, बल्कि उस नाम में जीना है। मीराबाई ने जहर पिया, प्रहलाद ने अग्नि में प्रवेश किया, हनुमान जी ने सागर लांघा, क्योंकि उन्हें विश्वास था अपने ईश्वर पर। जहां विश्वास है वहां भय नहीं होता, जहां भय नहीं वहीं समर्पण शुरू होता है। जब जीवन ईश्वर को समर्पित हो जाता है, जब मनुष्य अपने कर्मों में ईश्वर को देखता है, तो हर काम पूजा बन जाता है। जब वाणी भगवान के लिए होती है, तो हर शब्द मंत्र बन जाता है। और जब जीवन भगवान के लिए होता है, तो हर सांस भक्ति बन जाती है। समर्पण कठिन क्यों लगता है? क्योंकि समर्पण में त्याग है। त्याग अपने स्वार्थ का, अपनी जिद का, अपने अहंकार का। हम कहते हैं मैं भगवान को मानता हूं, पर साथ ही कहते हैं सब मेरी मर्जी से हो। यही तो विरोधाभास है। भगवान को मानना आसान है, पर भगवान को स्वीकारना कठिन है। स्वीकारना मतलब जो भी मिला, जैसा भी मिला, वही प्रसाद है। जीवन का परिवर्तन जब समर्पण आता है तो इंसान बदल जाता है। वो पहले परिणाम देखता था, अब कारण देखता है। पहले शिकायत करता था, अब धन्यवाद देता है। पहले डरता था, अब मुस्कुराता है। यही है भक्ति की पूर्णता। जहां शांति है वहां ईश्वर है। को पाने का सबसे सरल मार्ग यही है, खुद को भूल जाना और उसे याद रखना। न किसी चमत्कार की जरूरत है, न किसी कठिन साधना की। बस मन में एक भाव रहे, हे प्रभु, मैं तेरा हूं। यही भाव हर धर्म का सार है, हर साधना का निचोड़ है और हर आत्मा का गंतव्य भी। तो आज से जब भी भगवान के सामने खड़े हों, मांगना मत, बस कहना, प्रभु जो तू चाहे वही हो। मेरा जीवन, मेरी सांस, सब तेरा है। और देखना, उस पल से आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि जब इंसान खुद को भगवान को सौंप देता है, तो भगवान खुद उसकी रक्षा करते हैं। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।